ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। के चलते प्रदेश सरकार हुई चौकन्नी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुलाई हाई लेवल बैठक। पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त जारी, उत्तराखंड के किसानों को भी मिला लाभ। बूढ़ा केदार में भूस्खलन जारी, प्रभावित 28 परिवारों को किया जा रहा विस्थापित। उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग अब होगी आसान, माल देवता में बनेगी फिल्म सिटी। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान दौरे से वापस लौटते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्टेट डेटा सेंटर की सभी सेवाएं अस्थायी रूप से बाधित होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने इस पर शाम 5:30 बजे एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। मुख्यमंत्री ने स्टेट डेटा सेंटर, स्वान, NIC, ITDA से संबंधित सभी अधिकारियों, विशेषज्ञों, पुलिस विभाग और शासन के उच्च अधिकारियों को तलब किया है। उत्तराखंड बीजेपी के सदस्यता अभियान का पहला चरण समाप्त हो चुका है। 2 सितंबर से 25 सितंबर तक चले सदस्यता अभियान में बीजेपी ने 14 लाख से अधिक नए सदस्य पार्टी से जोड़े हैं, जिसके बाद भाजपा सदस्यता अभियान का दूसरा चरण 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। ज्यादा जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि सदस्यता अभियान के तहत अभी तक 15 लाख से ज्यादा सदस्य बन चुके हैं और समाज के सभी लोग भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश ने अभी तक जो कल तक की रिपोर्ट आई है 15.5 लाख लगभग हमारे सदस्य बन गए हैं और अभी ऑफलाइन डाटा हमारा आ रहा है और आज तक मुझे लगता है कि हम 16 लाख के लक्ष्य को पार कर लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। समाज के सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की ओर आकर्षित हो रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हमने प्रदेश का लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह की वीडियोस वायरल होते हैं और कई बार गलत जानकारी के साथ शरारती तत्व माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, जिस पर आप कार्रवाई करने के लिए पुलिस सख्त रवैया अपनाती नजर आ रही है। अफवाहों पर ध्यान न देने का संदेश भी पुलिस पहुंचा रही है। इसको लेकर देहरादून SSP अजय सिंह का कहना है कि कुछ समय से ऐसा देखने में आ रहा है कि किसी धर्म पर आधारित कोई प्रकरण आता है तो लोग धार्मिक रूप से आवेश में आकर प्रतिक्रिया देते हैं। तो उनसे यही अपील है कि अगर कोई ऐसा मामला आता है तो पुलिस अपना काम कर रही है। पहले जो भी मामले हुए उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। SSP ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो कोई लोग किसी भी मामले में धार्मिक भावनाओं से खेलने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कानून का शिकंजा कसा जाएगा। देखिए, आज का विगत कुछ समय से ऐसा देखने में आया कि कहीं ना कहीं जब विभिन्न समुदाय का हो या विभिन्न धर्म का आधारित कोई प्रकरण आता है तो कहीं ना कहीं लोग धार्मिक रूप से इसमें आवेश में आने की और प्रतिक्रिया ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसमें मेरी सभी से अपील है कि ऐसे कोई भी इंडिविजुअल मैटर अगर होते हैं तो उसमें पुलिस अपना काम कर रही है। जिस तरह आपने देखा कि पूर्व में भी 1-2 इंसिडेंट हुए थे, तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी करना या साक्ष्य संकलन करने के लिए उसमें विभिन्न टीमें तत्काल लगा दी जाती है। तो मैं यही अपील करूंगा कि इसमें संयमित रहें और सही सच्चाई जानने के लिए कम से कम पुलिस को 10 से 15 घंटे लगते हैं और सही तथ्य आने के बाद जो है उसमें सभी के सामने शेयर किया जाता है। लेकिन ये अभी देखा जा रहा है कि कुछ लोग इसमें शरारती तत्व ऐसे उभर रहे हैं जो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर इसको लोगों को उकसाने का काम करते हैं। आजकल देख रहे हैं कि सोशल मीडिया हो, चाहे वो उनके अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप या अन्य ग्रुप बने हुए हैं जिस पर वो गलत खबरों का प्रसार करते हैं, जिससे आम आदमी को पता नहीं चल पाता कि घटना क्या हुई है। टिहरी गढ़वाल जिले में बालगंगा तहसील के बूढ़ा केदार क्षेत्र में स्थित कोट गांव में पिछले कई वर्षों से भूस्खलन जारी है, जिसको देखते हुए ग्रामीणों का विस्थापन किया जा रहा है। ग्राम कोट के 28 परिवारों के विस्थापन की कार्रवाई वर्तमान में की जा रही है। भूवैज्ञानिकों ने ग्राम कोट में कई स्थानों पर भूस्खलन के क्षेत्र विकसित होने की बात कही है, जिससे क्षेत्र में किसी बड़ी घटना की आशंका बनी हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से विस्थापन के लिए प्रस्तावित भवनों और नवनिर्मित भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के पास कोई भी परिवार निवास न करे, इसके लिए 28 प्रभावित परिवारों का विस्थापन किया जा रहा है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि सभी को सुरक्षित स्थान पर विस्थापित किया जा रहा है। शिफ्टिंग के लिए जिलाधिकारी के स्तर पे कार्यवाही विद्यमान है। उनके द्वारा पैसे की डिमांड की गई थी, वो पैसे उनको उपलब्ध करा दिए गए हैं और वहां से अपना जो भी औपचारिकता है पूरा करते हुए शिफ्टिंग की कार्रवाई की जाएगी। वो परिवार का आकलन जनपद स्तर पे किया जा रहा है। वो कई लोग डिमांड करते हैं, बट वो मानक में जो लोग आते हैं उन्हीं को शिफ्ट करते हैं। तो जो लोग मानक में आ रहे हैं उन पे परीक्षण चल रहा है। जो भी लोग पात्र होंगे सभी को शिफ्टिंग की कार्रवाई की जाएगी।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के पुरुकुल गांव में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अवस्थापना मद से स्वीकृत लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। उन्होंने मसूरी विधानसभा वासियों और क्षेत्रवासियों के अपार स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, गढ़ी कैंट में उत्तराखंड के सबसे बड़े सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसका शीघ्र ही लोकार्पण किया जाएगा। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने पुरुकुल गाँव में बरसाती नाले के पास पुल निर्माण का आग्रह किया, जिस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए शीघ्र मांग को पूरा करने का भरोसा दिया। मेरे पास लोग आते हैं, जोशी जी फोन कर दो वेडिंग पॉइंट वाले को। हम फोन करते हैं, कोई 10 छोड़ देता है, कोई 20 छोड़ देता है। जो पैसा किसी आम को लगना चाहिए था, उस गरीब का 2-2.5 लाख उसको वहां देना पड़ता है। वहां पूरा एक ग्राउंड होता था। और क्योंकि देखिए यार, सड़कें नालियां खांजे बनते रहते हैं, बनते हैं, टूट जाते हैं, ऐसी चीजें अगर अमर होती है। ये बनेगा अभी उस कार्यक्रम में मैंने पहुंचना है तो मित्रों, क्योंकि समय का अभाव है, जिस दिन इसके लोकार्पण के लिए आऊंगा। मैंने कहा था कि अगर आपने मुझे विधायक बनाया तो मैं विधायक बनकर नहीं, आपका भाई बनकर, आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगा। भाइयों बहनों, मैं भावना से काम करता हूं। देहरादून में पसरी गंदगी सीधे तौर पर नदियों, जंगल और इको सेंसिटिव जोन्स को प्रभावित करती है। यहाँ घर घर से कूड़ा उठाने, जगह जगह कूड़ेदान रखने और कूड़े को ट्रंचिंग ग्राउंड में पहुँचाने का काम तो किया जा रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी धीमी है कि इसका असर नहीं दिखाई दे रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट बताती है कि ठोस कचरा प्रबंधन के मामले में उत्तराखंड देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। इस मामले में नगर निगम के उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल द्वारा लगातार प्रदेश में सफाई को लेकर निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें कार्रवाई करते हुए पहले सफाई कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। सफाई को लेकर उप नगर आयुक्त द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और साथ ही नगर निगम कर्मचारियों की शिकायत मिलने पर सफाई कर्मचारियों पर कार्रवाई के आदेश भी जारी किए गए हैं। साथ ही उप नगर आयुक्त द्वारा प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा गया कि वो कहीं भी कूड़ा ना डालें। देखिए, नगर क्षेत्र में लगातार सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। फिर भी कतिपय लोगों के द्वारा कर्मचारियों की बात न मान करके जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करके जो पहले से जीबीबी पॉइंट है उस पर कूड़ा फेंका जा रहा है, उस पर भी सख्ती की जा रही है। व्यक्ति विशेष का भी चालान किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो मेरा क्षेत्रीय लोगों से अनुरोध है कि वो अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सहयोग प्रदान करें और जो गाड़ी घर घर कूड़ा उठाने के लिए आ रही, कूड़ा उसी में दें। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा ना फेंके, जो कि एक दंडनीय अपराध भी है। इसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी और जुर्माना वगैरह भी ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध लगाया जाएगा। उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग को लेकर सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। ज्यादा से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग उत्तराखंड में हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पर लगातार फिल्मों की शूटिंग का दिनों दिन दायरा बढ़ रहा है। प्रदेश की धामी सरकार ने उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से सिंगल विंडो सिस्टम को स्थापित किया है। सरकार की तमाम व्यवस्थाएं और प्रयास फिल्म निर्माताओं को उत्तराखंड की ओर आकर्षित करने में काफी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। वहीं अब राजधानी देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में सरकार ने कई एकड़ भूमि में फिल्म सिटी बनाने का फैसला किया है, जिसके बाद एक ही स्थान पर फिल्मकारों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और साथ ही फिल्मों में काम करने का सपना संजोने वाले राज्य के युवाओं को यहीं पर आसानी से अवसर मिल पाएगा। नमस्कार, मैं कांता प्रसाद, उत्तराखंडी फिल्मों का निर्देशक। और बहुत खुशी की बात है कि हमारी उत्तराखंड सरकार जल्दी ही हमारे उत्तराखंड की जो फिल्म सिटी है उसका निर्माण करने जा रही है। बस मेरा यही सुझाव है उत्तराखंड सरकार से कि जो भी बाहर के हमारे निर्माता निर्देशक आते हैं, चाहे वो हमारे स्थानीय निर्माता निर्देशक हैं, उनको जो वहाँ पर सुविधाएं मिलेगी वो उनका सरलीकरण हो, उनको सरलता से वो फिल्म सिटी में जो फिल्म बना सके। वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे हमारा मंदिर है, चाहे हमारे रेलवे स्टेशन है, चाहे हमारा हेलीपैड है, तमाम चीज़ें वहाँ पर होगी। जंगल है, झरने हैं, तमाम चीज़ें हैं, जो कोठी है, बंगले हैं, तमाम चीज़ें बनेगी। तो उसका सरलीकरण होना अनिवार्य है और तमाम सुविधाएं वहाँ पर मिलेगी। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडियोज वहाँ पर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज महाराष्ट्र से पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त जारी की गई। प्रधानमंत्री ने 9.40 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि उनके खातों में डिजिटली हस्तांतरित की, जिसके माध्यम से उत्तराखंड के 7.98 लाख पात्र लाभार्थी किसानों को 169 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की गई।
शनिवार को कैंप कार्यालय में प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किसान सम्मेलन कार्यक्रम के अंतर्गत 18वीं किश्त के हस्तांतरण कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया, जिसमें प्रदेश के 7,98,038 लाभार्थी किसान परिवारों को 18वीं किश्त डीबीटी के माध्यम से डिजिटली हस्तांतरित की गई। देहरादून हाथीबढ़ कला में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में किसानों ने प्रतिभाग किया और प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी और सूबे के कृषि मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त किया। देश के 9,40,00,000 किसानों को डीबीटी के माध्यम से वासिम महाराष्ट्र से जो किसान सम्मान दी जा रही है, उसके अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में 40 करोड़ लोगों की खाद्यान्न की पूर्ति कर रहे हैं। ये मोदी जी के साथ आगे चलता हुआ भारत है, में दम नहीं होगा। 25 अक्टूबर को गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद देहरादून पहुंचेंगे। ये यात्रा 22 सितंबर से 25 अक्टूबर तक चलेगी, जिसके माध्यम से भारत के सभी राज्यों की राजधानी में जाकर गौ ध्वज की स्थापना की जा रही है और गौ माता के संरक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है। देखिए, गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए, केंद्रीय गोहत्याबंदी कानून बनाने के लिए, गाय को पशु की सूची से हटाकर माता की सूची में रखने के लिए संपूर्ण भारत के अंदर पे जो भारत में एक आंदोलन चल रहा है, जो गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिया जा रहा है, उसके लिए उस आंदोलन का नाम है गो प्रतिष्ठा आंदोलन, जिसको भारत के चारों आमनाय पीठों का, चारों शंकराचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त है। इस आंदोलन के जो अपने आप प्रणेता रहे पूज्य गुरु जी गोपाल मणि जी महाराज, जिन्होंने पूरे भारत में व्यापक जन जागरण किया, उनको चारों शंकराचार्यों ने आशीर्वाद दिया, जिसके क्रम में जो हमारे पूज्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, बद्रिका आश्रम के शंकराचार्य जी पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं, वो पूरे भारत में अपने उनके नेतृत्व में एक गोध्वज स्थापना भारत यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा 22 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक चलेगी। आज देहरादून प्रेस क्लब में पहाड़ करप्शन ट्रस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसका विषय उत्तराखंड पहाड़ से भ्रष्टाचार का समूल नाश था। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहाड़ अगेंस्ट करप्शन के संस्थापक और अध्यक्ष रविंद्र सिंह आनंद मौजूद रहे, जहां रविंद्र आनंद ने कहा कि उत्तराखंड में चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो कि विकास में बाधा उत्पन्न करता है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब भी काम नहीं बनता, क्योंकि अधिकतर कर्मचारी अपना काम ठीक से नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ अगेंस्ट करप्शन ट्रस्ट एक गैर सरकारी ट्रस्ट है, इसलिए लोग हम पर विश्वास जताते हैं और हमारा उद्देश्य उत्तराखंड से भ्रष्टाचार का नाश करना है। देखिए, पहाड़ अगेंस्ट करप्शन ये एक ट्रस्ट है जिसका आज विधिवत रूप से हमने आज घोषणा की है, और पहाड़ अगेंस्ट करप्शन जो कि नाम से ही जाहिर होता है कि ये ट्रस्ट जो है पहाड़ में जो भ्रष्टाचार फैला है उसका समूल नाश करने के लिए इसका जन्म हुआ है। और ट्रस्ट जो शब्द है, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, तो आम जनता इस पर इसलिए विश्वास कर सकती है कि ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और इसका अपना कोई हित नहीं है। इसके जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो ये है कि ये भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का काम करेगी। यह किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी विशेष के लिए काम नहीं करेगी, ना उसके अगेंस्ट काम करेगी, बल्कि जो भ्रष्टाचारी होंगे, चाहे वो कोई बाबू हो, कोई क्लर्क हो, कोई पटवारी हो, या कोई अधिकारी हो, या कोई सचिव हो, या कोई नेता भी क्यों ना हो, ये उनके अगेंस्ट काम करेगी। हम पूरा जल्द ही एक पैनल बनाने जा रहे हैं जो हमारा आरटीआई पैनल होगा। आज तृतीय नवरात्र के दिन भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल के नेतृत्व में कन्या पूजन आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष के साथ हरिद्वार लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी कन्याओं का आरती और पुष्प वर्षा के माध्यम से पूजन किया गया। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने कहा कि हमें अपने मन की बुराई को खत्म कर सत्य के रास्ते पर चलकर समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सभी कन्याओं का विधिवत पूजन करते हुए कहा कि हमारे सनातन धर्म में माँ दुर्गा का एक अहम स्थान है, क्योंकि माँ एक भारत माँ है और एक जन्म देने वाली माँ, दोनों ही समाज को एक नई दिशा देने का काम करती हैं। इसलिए हमें उनकी समय समय पर पूजन के माध्यम से आराधना करनी चाहिए। गोल्डमैन डिस्टिलरी के मालिक ने एक प्रेस वार्ता कर आबकारी विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय में उनकी 2 रिटें अभी लंबित हैं, फिर भी 24 सितंबर को संयुक्त निरीक्षण के नाम पर उनकी शराब फैक्ट्री के ताले तोड़े गए। उनके पास लिखित आदेश नहीं था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विभाग के पास इसका कोई लिखित आदेश नहीं था, बावजूद इसके फैक्ट्री में तोड़फोड़ की गई और फैक्ट्री में 2 ताले लगाकर उसे सील कर दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग में बड़े स्तर पर घोटाले हो रहे हैं, अगर इनकी जाँच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारा मेन मुद्दा था, हमारी आबकारी विभाग द्वारा जो अवैध
अनुज्ञापन शुल्क मांगा जा रहा है, जिसकी लायबिलिटीज हमारे पर नहीं बनती है। उसके विरुद्ध हम माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है हमारा वाद। और संयुक्त निरीक्षण के नाम पर 24/9/2024 को जिस तरह से गैरकानून असंवैधानिक कार्यवाही की गई वो बेहद ज़्यादा निंदनीय है। इकाई के 2 ताले, जिसमें एक आबकारी विभाग का था, एक हमारा था, हमारा ताला भी तोड़ दिया गया, जिसकी रिपोर्ट हमारे द्वारा एसएसपी देहरादून और डीजीपी देहरादून को करी गई, जिस पर अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई। देहरादून पटेल नगर में आज सुबह 6 बजे एक बड़ा हादसा टल गया, जब छोटा हाथी द्वारा भरकर ले जाए जा रहे पाइप अचानक भर-भराकर एक कार के ऊपर गिर गए। कार में सुरक्षित सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। जानकारी के अनुसार कार में एक युवक, युवती और एक छोटा बच्चा मौजूद थे। उधम सिंह नगर जनपद के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 74 पर कालियावाला मोड़ पर एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है और वहीं घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुट गई है। देखिए, आज 12 बजे के करीब में हमें पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कलियावाला जो मोड़ है वहाँ पे पड़े हुए हैं और वहाँ पे काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है। सूचना पर तत्काल हमारी पुलिस मौके पर पहुंची थी। तो ये जो व्यक्ति थे, इनका नाम मंजीत सिंह था और ये वहीं कलियावाला के रहने वाले थे। इनके मौके पर परिजन भी पहुंच गए थे। चूँकि आस पड़ोस में सुनसान रास्ता था और जो मोड़ था उसी जगह पे ये घटना हुई थी, तो सबसे पहले हमने घटनास्थल को कार्डन किया और ये जो व्यक्ति थे मंजीत सिंह, जिन्हें गोली लगी थी, इनको तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहाँ डॉक्टर के द्वारा इनको ब्राडेड घोषित किया गया था। सूचना पे मैं और हमारी सारी टीम वहाँ पे मौके पे पहुँचे थे, जिसमें हमारी फॉरेंसिक से लेकर के और टेक्निकल टीम भी। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आई है। जो प्राइम सस्पेक्ट इसमें एक नाम आया है, उसको भी हमारे द्वारा पकड़ा गया है, उससे पूछताछ चल रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।